अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान। दोस्तों, अनरियल इंजन एंड्रॉयड टेम्पल रन सीरीज में वेलकम। तो ये है हमारा पार्ट 7। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी होगी। सबसे पहले आपको मेन मेन्यू पैक को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको साउंड इफेक्ट पैक को डाउनलोड करना होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप मेरी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कोई भी चीज़ मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना वेबसाइट है mohammedlukman.tk। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अनरियल इंजन फ्री पैक्स मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मेन मेन्यू पैक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके। इस तरह से आपको मेन मेन्यू पैक डाउनलोड करने के बाद इस साउंड इफेक्ट पैक को भी डाउनलोड करना होगा। तो इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद हम अपने ट्यूटोरियल पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर ऐड करेंगे। इस फोल्डर को मैं नेम देता हूँ मेन मेन्यू। अब इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू लेवल ऐड करेंगे। इस लेवल को हमने नेम देना है मेन्यू लेवल। इसके बाद हम यहाँ पर अपने मेन मेन्यू पैक के बटन्स को इंपोर्ट करेंगे। तो ये सारे बटन्स आपको उस मेन मेन्यू पैक में मिल जाएंगे जो मैंने आपको अभी डाउनलोड करने का कहा। तो हम इन सब को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बटन इंपोर्ट करने के बाद अब हम बटन प्रेसिंग साउंड इफेक्ट को इंपोर्ट करेंगे, जो कि आपको साउंड इफेक्ट पैक में मिल जाएगा। मैं बटन पुश 1 को इंपोर्ट करूंगा। अगर आप चाहे तो आप बटन पुश 2 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बटन पुश 1 को यूज करूंगा। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हमने अपनी सारी चीजें जो है वो इंपोर्ट कर ली हैं। अब हमने यहाँ पर एक विजेट ब्लूप्रिंट ऐड करना होगा। तो राइट क्लिक करके यूजर इंटरफेस में जाकर आपको विजेट ब्लूप्रिंट को सेलेक्ट कर लेना है। इस विजेट ब्लूप्रिंट को हमने नेम देना है मेन मेन्यू विजेट। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन मेन्यू विजेट ब्लूप्रिंट ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर दो वर्टिकल बॉक्सेस ऐड करनी है। तो ये हमारा पहला वर्टिकल बॉक्स हम अपने कैनवस पैनल में ऐड करेंगे। इसके बाद हमने एक दूसरा वर्टिकल बॉक्स भी कैनवस पैनल में ऐड कर लेना है इस तरह से। तो पहले वर्टिकल बॉक्स को हमने नेम देना है मेन मेन्यू बॉक्स, और दूसरे वर्टिकल बॉक्स को हमने नेम देना है ऑप्शंस बॉक्स। अब इस मेन मेन्यू बॉक्स को आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो मेन मेन्यू बॉक्स पर क्लिक करने के बाद राइट साइड पर यहाँ पर इस वेरिएबल लिखा हुआ है, इस बॉक्स को हमने टिक कर लेना है। और टिक करने के बाद यहाँ पर ये जो जेड ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको हमने 1 कर लेना है। जेड ऑर्डर को 1 करने से मेन मेन्यू बॉक्स जो है वो ऑप्शन बॉक्स के फ्रंट पर आ जाएगा। तो अब हमने इस मेन मेन्यू बॉक्स को फिर से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हम इस मेन मेन्यू बॉक्स को नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं इस तरह से। थोड़ा सा और साइज में इस बॉक्स को इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट साइड पर कर देते हैं, यानी स्क्रीन के सेंटर में कर देते हैं। तो अब हम इस मेन मेन्यू बॉक्स में 3 बटन्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम पहले बटन को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद दूसरे बटन को भी ऐड करेंगे मेन मेन्यू बॉक्स में, और इसी तरह से तीसरे बटन को भी ऐड करेंगे। तो अब हमने पहले बटन को नेम देना है स्टार्ट गेम। दूसरे बटन को हमने नेम देना है ऑप्शंस। तीसरे बटन को हमने नेम देना है क्विट।
इसके बाद हमने ऑप्शंस बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और ऑप्शंस बॉक्स में हमने 4 बटन्स ऐड करने हैं। तो ये हमने 4 बटन्स ऐड कर लिए हैं मेन मेन्यू बॉक्स में। और अब हमने इस पहले बटन को नेम देना है 640 बाई 480 और दूसरे बटन को हमने नेम देना है 1280 बाई 720 और तीसरे बटन को हमने नेम देना है 1920 बाई 1080 और चौथे बटन को हमने नेम देना है बैक। तो इन बटन्स को नेम देने के बाद हमने इस स्टार्ट गेम के बटन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर राइट साइड पर ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है, इसमें ये जो इमेज लिखा हुआ है, इसके साथ ये जो नल लिखा हुआ है, इसमें हमने अपने स्टार्ट बटन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे प्ले बटन को। ये हमने नॉर्मल में प्ले बटन को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से अगर आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये जो प्रेस्ट लिखा हुआ है, तो प्रेस्ट में भी हमने इसी सेम इमेज को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और इमेज को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप थोड़ा सा और पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर ये जो प्रेस्ड साउंड लिखा हुआ है, इसमें ये जो नन लिखा हुआ है, इसमें हमने अपने बटन पुश साउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपने बटन पुश वन साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ से ऑप्शंस के बटन पर क्लिक कर लेना है। ऑप्शंस के बटन पर क्लिक करने के बाद हमने उसी तरह से नॉर्मल में ऑप्शंस के इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस्ट में भी हमने इसी ऑप्शंस के इमेज को दोबारा सिलेक्ट कर लेना है और उसी तरह से हमने यहाँ पर दोबारा प्रेस्ड साउंड में बटन पुश को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद हमने यहाँ से क्विट के बटन को सिलेक्ट कर लेना है। क्विट के बटन को सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह से हमने इसके लिए भी नॉर्मल और बेस्ट वाले इमेज सिलेक्ट कर लेने हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा प्रेस्ड साउंड में बटन पुश वन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने 3 बटन्स ऐड कर लिए हैं मेन मेन्यू बॉक्स में और अब हम इन तीनों बटन्स को सेंटर में अलाइन करेंगे। अगर आप इस टैब को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन दोनों ऑप्शंस को हमने सेंटर में अलाइन कर देना है इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि प्ले का बटन जो है वो सेंटर में अलाइन हो गया है और इसी तरह से हमने इस ऑप्शंस और क्विट के बटन को भी अलाइन करना है सेंटर में। तो इस ऑप्शंस के बटन को सिलेक्ट कर लेना है और उसी तरह से इसको भी सेंटर में अलाइन कर देते हैं यहाँ से। और इसी तरह से हम इस क्विट बटन को भी सेंटर में अलाइन कर देते हैं। तो इन तीनों बटन्स को हमने सेंटर में अलाइन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इन तीनों बटन्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। तो इन तीन बटन्स के दरमियान स्पेस ऐड करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर राइट साइड पर पैडिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो बॉटम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपने यहाँ से 20 कर देना है और इसी तरह से ऑप्शंस बटन पर क्लिक कर लेना है। और इसके लिए भी हमने बॉटम के ऑप्शन को 20 कर देना है और इस तरह से अब हम प्ले के बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए भी हम पैडिंग में बॉटम में 20 ऐड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों बटन्स के दरमियान स्पेस आ गया है। और अब हम इस मेन्यू बॉक्स को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि बटन्स क्लियरली नजर आए। और इसके बाद हमने इस ऑप्शंस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी हमने यहाँ पर इस मेन मेन्यू बॉक्स के ऊपर कर देना है इस तरह से।
और अब जो है हमने इस ऑप्शन बॉक्स में जो हमने बटन्स ऐड किए हैं इनके लिए भी हमने नॉर्मल और प्रेस्ड वाली इमेजेस सिलेक्ट कर लेने हैं। तो अब इसके बाद आखिरी बटन है हमारे पास बैक। इस बैक में हमने बैक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और इसी तरह से हमने प्रेस्ट में भी इसी बैक इमेज को दोबारा सिलेक्ट कर लेना है और इसके लिए भी हमने वही बटन पुश वन वाला साउंड इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी हमने सेंटर में अलाइन कर देना है यहाँ से। तो अब जो है हम यहाँ पर अपनी मेन्यू बॉक्स पर वापस क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो आई का साइन है छोटा सा इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि हमारा जो मेन मेन्यू बॉक्स जो है वो हिडन हो जाता है ताकि हम फिर आसानी से अपने ऑप्शन बॉक्स के बटन है उनके दरमियान हम आसानी से स्पेस ऐड कर सकें। तो हमने अपने मेन्यू बॉक्स यहाँ से हिडन कर दिया है और अब हम अपने ऑप्शंस बॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन बटन्स के दरमियान भी स्पेस नहीं है। तो इन बटन्स के दरमियान स्पेस ऐड करने के लिए हमें इस पहले बटन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से बॉटम में इसको 20 कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस ऐड हो गया। इस ऑप्शन बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से और अब इस दूसरे बटन के दरमियान भी इसी तरह से बॉटम में 20 कर देते हैं इसको और तीसरे बटन के लिए भी बॉटम 20 कर देते हैं और चौथे बटन के लिए भी बॉटम 20 कर देते हैं। तो अब हम जो है अपनी मेन्यू बॉक्स को दोबारा विजिबल कर देते हैं तो अब हमने अपने सारे बटन्स की सेटअप कर लिए हैं लेकिन ये हमारी विजुअल सेटअप है। अब हम डिजाइनर ग्राफ में जाकर अपने सारे बटन्स को मुख्तलिफ फंक्शंस देंगे। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। तो अब हम जो है अपने डिजाइनर ग्राफ में आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो दो नोड आपको नजर आ रहे हैं इसको हमने यहाँ से डिलीट कर लेना है। और अब यहाँ पर अगर आप देखिए लेफ्ट साइड पर वेरिएबल्स में हमारे बटन्स शो हो रहे हैं। तो इन बटन्स को हमने फंक्शंस देने हैं। तो सबसे पहले हमने इस स्टार्ट गेम के बटन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस डिटेल्स टैब में अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ऑन क्लिक्ड लिखा हुआ है। इसके साथ ये जो ग्रीन कलर का प्लस का साइन है इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट गेम का नोड जो है वो शो हो गया है। इसको हमने कनेक्ट करना है ओपन लेवल के साथ और इस ओपन लेवल को हमने कनेक्ट करना है रिमूव फ्रॉम पेरेंट के साथ और इस लेवल में हमने अपने लेवल का नेम ऐड कर लेना है। अगर आपको अपने लेवल का नेम पता नहीं है तो आप एडिटर में वापस जाकर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे लेवल का नेम जो है वो है आवर लेवल। इस तरह से आपका भी लेवल का कोई नेम होगा आप अपने लेवल का नेम यहाँ से मैप्स फोल्डर में जाकर देख लें और अपने लेवल का नेम देखने के बाद यहाँ पर ओपन लेवल का जो नोड है इसमें लेवल नेम में हम अपने लेवल का नेम जो है वो ऐड कर लेते हैं आवर लेवल। तो दोस्तों जैसे ही हम स्टार्ट गेम के बटन पर क्लिक करें हमारा लेवल जो है वो ओपन हो जाएगा और लेवल ओपन होने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो मेन मेन्यू है वो स्क्रीन से रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हमने बाकी बटन्स को भी फंक्शन देने हैं।
तो इसके बाद हमने इस ऑप्शंस बटन को सेलेक्ट कर लेना है और उसी तरह से हमने दोबारा ऑन क्लिक के प्लस के साइन पर क्लिक कर लेना है और इस ऑप्शंस के नोड को हमने कनेक्ट करना है सेट विजिबिलिटी के साथ। और यहाँ पर टारगेट में हमने मेन्यू बॉक्स को कनेक्ट कर लेना है इस तरह से। और इस सेट विजिबिलिटी को हमने दोबारा कनेक्ट करना है सेट विजिबिलिटी के साथ। और यहाँ पर टारगेट में हमने ऑप्शंस बॉक्स को ऐड कर लेना है। यहाँ पर तो ऑप्शन बॉक्स शो ही नहीं हो रहा, तो हम वापस डिजाइनर में चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस बॉक्स, ये इसको सिलेक्ट कर लेना है हमने। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो इस वेरिएबल लिखा हुआ है इस बॉक्स को हमने टिक कर लेना है। तो इस तरह से हम अब दोबारा ग्राफ में चले जाएंगे। ग्राफ में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ऑप्शन बॉक्स का बटन भी शो हो रहा है। तो सॉरी, बटन नहीं, ये वर्टिकल बॉक्स है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस बॉक्स का वर्टिकल बॉक्स जो है वो भी शो हो रहा है यहाँ पर। और इस ऑप्शन बॉक्स को हमने कनेक्ट करना है इस टारगेट के साथ और इसको हमने विजिबल ही रहने देना है और इस मेन्यू बॉक्स को हमने यहाँ से हिडन कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम ऑप्शंस के बटन पर क्लिक करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो हिडन हो जाए और मेन्यू बॉक्स हिडन होने के बाद जो है ऑप्शंस बॉक्स जो है वो विजिबल हो जाए। तो इसके बाद हमने ऑप्शंस बॉक्स में जो बटन हमने ऐड करने हैं उनको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 640 के बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी तरह से हम दोबारा ऑन क्लिक के प्लस साइन पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर और इस 640 के नोड को हम कनेक्ट करेंगे एक्सिक्यूट कंसोल कमांड के साथ। और कमांड में हम लिखेंगे r.set res और फिर स्पेस ऐड करेंगे और फिर लिखेंगे 640 बाय 480। इसी तरह से हम इस एक्सिक्यूट कंसोल कमांड के नोड को Ctrl+C Ctrl+V प्रेस कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दोबारा हम इसको एक बार फिर से पेस्ट कर लेते हैं और अब जो है हमने यहाँ से 1280 के बटन को जो है ऑन क्लिक पर प्लस के साइन पर क्लिक कर लेना है और इसको भी उसी तरह से कनेक्ट कर लेना है इस नोड के साथ। और यहाँ पर हमने इस 640 की बजाय 1280 बाय 720 ऐड कर लेना है। और इसके बाद हमने यहाँ से 1280 बाय 720 के बटन को सिलेक्ट कर लेना है और उसी तरह से ऑन क्लिक के प्लस के साइन पर क्लिक कर लेना है। सॉरी दोस्तों, 1280 नहीं, हमने यहाँ से 1920 के बटन को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमने तो 1280 के बटन को ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो हमने यहाँ से 1920 के बटन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसी तरह से ऑन क्लिक के प्लस साइन पर क्लिक कर लेना है और इस 1920 के बटन को हमने कनेक्ट करना है एक्सिक्यूट कंसोल कमांड के साथ। और इस एक्सिक्यूट कंसोल कमांड में हमें यहाँ पर 640 की बजाय लिख लेना है 1920 बाय 1080। तो ये हमारे रेजोल्यूशन बटन सेटअप कर लिए हैं हमने। और इसके बाद हम जो है बैक बटन को भी ऐड करेंगे। तो ये हम इधर से बैक बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी तरह से दोबारा ऑन क्लिक के प्लस साइन पर क्लिक कर लेते हैं और इस बैक को हम कनेक्ट करेंगे दोबारा इस सेट विजिबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर हमने ये जो ऑप्शंस बटन के साथ दो सेट विजिबिलिटी की नोड्स को कनेक्ट किए थे, इनको हम टारगेट के साथ सिलेक्ट करके इस तरह से Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर लेते हैं वहां पर। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इस बैक के बटन को हम कनेक्ट करेंगे इस पहले वाले सेट विजिबिलिटी की नोड के साथ इस तरह से। और अब जो है हम चाहते हैं कि हम जैसे ही बैक के बटन पर क्लिक करें तो हमारा मेन मेन्यू बॉक्स जो है वो विजिबल हो जाए और ऑप्शंस बॉक्स जो है वो हिडन हो जाए। तो दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ से
क्विट के बटन को ऐड करेंगे। तो क्विट के बटन पर क्लिक करके उसी तरह से हम यहाँ से दोबारा ऑन क्लिक पर प्लस कर देते हैं। क्विट के बटन को हम कनेक्ट करेंगे एक्जीक्यूट कंसोल कमांड के साथ, और कमांड में हमने लिखना है क्विट। तो जैसे ही हम क्विट के बटन पर क्लिक करें हमारा गेम जो है वो क्विट हो जाएगा। तो ये हमने अपने सारे बटन्स की सेटअप कर ली है, और अब हम इसको यहाँ से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। देखते हैं कि हमसे कोई बटन वगैरह तो मिस नहीं हुआ। तो हमने सारे बटन जो है वो ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से दोबारा सेव कर लेते हैं, और अब हम अपने लेवल में वापस चले जाएंगे, और यहाँ पर हम अपने कंटेंट फोल्डर पर जाएंगे। कंटेंट फोल्डर में हम अपनी मेन मेन्यू फोल्डर को फिर से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर सॉरी दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दो मेन मेन्यू फोल्डर्स आ गए हैं। हमने गलती से दो मेन मेन्यू फोल्डर्स बनाए हैं। तो इस एक एम्प्टी मेन मेन्यू फोल्डर को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, और अब इस मेन मेन्यू फोल्डर को जो है हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सारे बटन्स वगैरह इंपोर्ट किए थे। अब हम यहाँ पर हमने जो लेवल ऐड किया था मेन मेन्यू लेवल, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा मेन मेन्यू लेवल जो है वो ओपन हो चुका है, और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो ब्लूप्रिंट्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने अपने लेवल ब्लूप्रिंट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर ये जो दो नोड्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हमने यहाँ से डिलीट कर लेना है, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे इवेंट बिगिन प्ले, और इस इवेंट बिगिन प्ले को हम कनेक्ट करेंगे क्रिएट विजेट के साथ। और यहाँ पर इस क्रिएट विजेट में जो क्लास लिखा हुआ है इसमें हम मेन मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, मेन मेन्यू विजेट। इस मेन मेन्यू विजेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करेंगे ऐड टू व्यू पोर्ट के साथ, और इस ऐड टू व्यू पोर्ट का जो टारगेट है इसको हम रिटर्न वैल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे, और ऐड टू व्यू पोर्ट को हम कनेक्ट करेंगे सेट शो माउस। यहाँ पर ये जो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लिखा हुआ है इसको हमने अनटिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर सेट शो माउस कर्सर का वेरिएबल शो हो गया है। इसको क्लिक कर लेना है इस पर। यहाँ पर ये जो शो माउस कर्सर के साथ बॉक्स है इसको टिक कर लेना है, और इसके बाद हमने इस टारगेट को कनेक्ट करना होगा गेट प्लेयर कंट्रोलर के साथ, इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं, और अब हम अपने गेम को यहाँ से न्यू एडिटर विंडो में प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मेन मेन्यू जो है वो शो हो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलिए इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, और इस लेवल ब्लूप्रिंट को हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। हम सेटिंग पर क्लिक करके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में हम मैप्स एंड मोड्स पे जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें एडिटर स्टार्टअप मैप लिखा हुआ है और गेम डिफॉल्ट मैप लिखा हुआ है। तो एडिटर स्टार्टअप मैप में आपने मेन मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर हमने इसको नेम दिया था मेन्यू लेवल, इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से यहाँ पर जो गेम डिफॉल्ट मैप लिखा हुआ है इसमें भी हमने इसी मेन्यू लेवल को सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा मेन्यू लेवल जो है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट नहीं है,
तो चलिए इस स्पेलिंग को भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में मेन्यू लेवल को सिलेक्ट कर लेना है आपने, और उसके बाद हम अपने लेवल पर वापस जाएंगे। यहाँ पर हमने जो मेन्यू लेवल ऐड किया था इसकी स्पेलिंग जो है हम करेक्ट कर लेते हैं, मेन्यू लेवल। तो इसका नेम जो है हमने चेंज कर लिया है। अब हम दोबारा प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर हमने दोबारा एडिटर स्टार्टअप मैप में जो मेन्यू लेवल हमने सेलेक्ट किया था इसको हम दोबारा मेन्यू लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्पेलिंग चेंज कर दी है इसलिए अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। और अब हम इस प्रोजेक्ट सेटिंग्स की विंडो को क्लोज कर लेते हैं और इस मेन मेन्यू विजिट में हमने जो बटन सेटअप की थी यहाँ पर हम दोबारा डिजाइनर में जाएंगे। डिजाइनर में हमने जो मेन मेन्यू बटन्स ऐड किए थे, तो यहाँ पर हम एक इमेज ऐड करेंगे, बैकग्राउंड इमेज कैनवास पैनल में। इस इमेज को हम नेम देंगे बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड में हमने इमेज को सिलेक्ट कर लेना है गेम बैकग्राउंड को। और अब हम इसको इस तरह से पूरी स्क्रीन पर सेट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो एंकर्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके हम इसको बॉटम में जो फुल वाइड स्क्रीन आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम अपनी लेवल ब्लूप्रिंट्स पर वापस जाएंगे और यहाँ पर हमने जो सेट शो माउस कर्सर का वेरिएबल ऐड किया था इसको हम कनेक्ट करेंगे प्ले साउंड एट लोकेशन के साथ। और साउंड में हम सिलेक्ट करेंगे मेन मेन्यू साउंड को, और लोकेशन को हम कनेक्ट करेंगे गेट एक्टर लोकेशन के साथ। आप देख सकते हैं कि गेट एक्टर लोकेशन जो है वो शो नहीं हो रहा, तो हम इस कंटेक्स्ट सेंसिटिव को अनटिक कर देते हैं यहाँ से। अब जो है गेट एक्टर लोकेशन शो हो रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से फिर से कंपाइल कर लेते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से इसको सेव ऑल पर क्लिक करके सब चीजों को सेव कर लेते हैं ताकि हमें फिर दोबारा इतना काम ना करना पड़े। अब जो है हम अपने गेम को न्यू एडिटर विंडो में प्ले करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मेन मेन्यू जो है वो शो हो गया है और यहाँ पर हमें 3 बटन्स दिखाए जा रहे हैं, एक प्ले है, दूसरा ऑप्शंस है और तीसरा बटन क्विट है। तो अगर आप ऑप्शंस के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस बॉक्स जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। तो चलिए इसको भी फिक्स करते हैं। तो अब हमने वापस अपने मेन मेन्यू विजिट पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो बैकग्राउंड इमेज ऐड की थी ये लास्ट में, इसको हमने यहाँ से मूव कर लेना है मेन मेन्यू बॉक्स के ऊपर इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो बैक का बटन है ये ऑप्शंस का ही बटन है, तो ये शो हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब ऑप्शंस के बटन जो है वो भी शो होंगे गेम में। तो अब हम इसको यहाँ से दोबारा कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं। अब अपने गेम को न्यू एडिटर विंडो में प्ले करके टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर अब हम ऑप्शंस के बटन पर क्लिक करें तो देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए दोस्तों हमारे ऑप्शंस के बटन भी शो हो गए हैं। अब अगर हम 640 बाई 480 के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी गेम रेजोल्यूशन जो है वो छोटी हो गई है, यानी हमारी गेम स्क्रीन जो है वो पहले फुल स्क्रीन थी, अब 640 बाई 480 स्क्रीन साइज हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि सारे बटन्स काम कर रहे हैं। ये देखिए मैं इन बटन्स को प्रेस करके स्क्रीन साइज चेंज कर सकता हूं। और अब अगर हम इस बैक के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वापस हम अपनी मेन मेन्यू में चले गए हैं।
तो अब अगर हम यहाँ पर क्विट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि हमारा गेम जो है वो क्विट हो गया और हमारे ऑप्शंस बटन जो है वो भी शो हो गए। तो हमारी प्रॉब्लम अब फिक्स हो गई है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल मेन मेन्यू ट्यूटोरियल, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह एडवांस मेन मेन्यू ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। तो ये हमारी टेम्पल रन सीरीज का पार्ट 7 था। इसी तरह इंशाल्लाह हम पार्ट 8 में इन गेम मेन्यू बनाएंगे, यानी गेम के दौरान भी हम अपने गेम को पॉज कर सकेंगे। यानी अगर आपने गेम खेले होंगे तो आपको पता होगा कि जब आप गेम प्ले के दौरान एस्केप या कोई बटन प्रेस करते हैं तो गेम जो है वो पॉज हो जाता है और ऑप्शंस मेन्यू जो है वहां पर आपको दिखाए जाते हैं, तो इसको इन गेम मेन्यू बोलते हैं। तो पार्ट 8 में इंशाल्लाह हम इन गेम मेन्यू बनाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।